नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीतनाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रा। कृष्णाय परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं महर्षायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितकथां तद्वनप्रसादं ज्ञानिनामग्रहणं सकलवन्दिनानं वानराणामधीशं। रघुपतिप्रियभक्तं वाग्जातं नमामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय सदोहरि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहम् अहं भजे तं नृसिंहम् अहं भजे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय हो। तत्वार्थ रामायण के अंतर्गत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा अनुवाद किया हुआ वहां प्रसंग चल रहा है। सतानंद जी महाराज ने विश्वामित्र जी को बुलाया और और साथ में श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर के विश्वामित्र जी मंडप में पधारे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। रंगभूमि दोनों भाई पधारे तो किनको कैसे कैसे दर्शन दे रहे हैं, सबको अपने अपनी मति के अनुरूप दर्शन दे रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिनके की तैसी। राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। भगवान श्री राम तो एक ही हैं, परंतु सभा में जिन लोगों की जैसी भावना थी उसी के अनुसार उनको राम जी के दर्शन हुए।
जिनके मन में जैसा भाव था उसी के अनुसार सबको अलग अलग दर्शन हुए। ईश्वर एक ही है, परंतु सभा में जो बड़े बड़े राजा बैठे थे उनको लगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी महावीर है। महावीर, हाँ। और सभा में जो ऋषि बैठे थे उनको लगा कि वे साक्षात परमात्मा हैं। जिन परब्रह्म का हम चिंतन करते हैं वे ही ये श्री राम हैं। और स्त्रियों को कामदेव लगे, छिपे वेश में वे आए हुए राक्षसों को काल के समान जान पड़े। जनक महाराज को बहुत आनंद हुआ, उन्होंने स्वागत किया, सुंदर आसन पर उनको पधराया। राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान श्री राम जी ने एक एक का मन खींच लिया। क्या बात, सबका आकर्षण कर लिया। राजा जनक ने मंत्री को आज्ञा दी कि अब तुम शिव धनुष और मेरी प्रतिज्ञा की घोषणा करो। यह भगवान शंकर का धनुष है जो उनको परशुराम जी ने दिया था। इस धनुष से नारायण, इस धनुष से परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये धनुष हमारे घर में रखा था। हजारों वीर पुरुष बहुत जोर करके करें तो ही इस धनुष को उठा सकते हैं। मेरी कन्या 3 वर्ष की थी तब से वह इस धनुष को घोड़ा बनाकर खेलती थी। क्या 3 वर्ष की? हाँ। तो क्या कहते हैं जनक राज्य का प्रण, उनके मंत्री जो भी उनके दूत सुना रहे हैं, क्या कहते हैं? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज राज जोई तोरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। त्रिभुवन जय समेत विनय विचार बरई तेरी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। क्या बात है। जनक जी के दूत कहते हैं कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है, जनक जी की बात बता रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है जो भी राजकुमार धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ावेगा उसको मैं राजकुमारी का दान करूंगा और आधा राज्य दूंगा। मंत्री जी तुम खड़े होकर के एक घोषणा करो। जनक जी कह रहे हैं। मंत्री जी खड़े हुए और बोलना प्रारंभ करने वाले ही थे, उसी समय आकाश में से रावण सीधा मंडप में उतरा। आकाश में से रावण सीधा मंडप में उतरा। रावण उस समय आकाश मार्ग से चला आ रहा था। रावण की नजर पड़ी, उसने नौकर से पूछा इतना बड़ा मंडप किसका बना है, ये क्या है? सेवक ने कहा महाराज मैंने ऐसा सुना है कि जनकपुरी में श्री जानकी जी का स्वयंवर है, देश देश के राजा एकत्रित हुए हैं। रावण ने पूछा कि अपने यहाँ पर पत्रिका आई कि नहीं आई? सेवक ने कहा महाराज अपने घर आमंत्रण नहीं आया। रावण को बहुत बुरा लगा कि देश देश के राजा एकत्रित हों और मुझको आमंत्रण नहीं, क्या मैं राजा नहीं हूँ? राजा जनक ने मेरा अपमान किया है। रावण को बहुत क्रोध आया और वह सीधा मंडप में ही उतराया। राजा जनक से कहा मैं लड़ने आया हूँ, मेरा तुमने अपमान किया है। बिना कारण झगड़ा करे वह रावण। राजा जनक घबराए, कन्या के लगन में यह पाप कहां से आ गया? ऐसा मूर्ख के बगैर आमंत्रण ही टपक पड़ा। राजा जनक ने हाथ जोड़े परंतु रावण नहीं माना। क्रोध में बोलने लगा कि मैं लड़ने आया हूं, मेरा तुमने अपमान किया है, मुझको क्यों आमंत्रण नहीं दिया? मैं राजा नहीं हूं क्या? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा जनक हाथ जोड़ करके बोले आप तो सबसे बड़े राजा हो महाराज, श्रेष्ठ हो, बलवान हो। मैंने तो मंत्री जी से कहा था कि सबको आमंत्रण भिजवाना, तुमको आमंत्रण न गया हो तो वह मेरी भूल नहीं, मैंने मंत्री जी को सूचना दे दी थी।
रावण मंत्री को धमकाने लगा, मेरा नाम तुम्हें सुना है कि नहीं? तुम क्यों मेरे घर पत्रिका नहीं भेजी? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज पत्रिका लिखने का काम मेरा नहीं, पत्रिका भेजने का काम मेरा, परंतु एक एक के घर पहुंचाने के लिए तो मैं जाता नहीं। ये सिपाही किसी समय गलती करते हैं, किसी ठिकाने जाते हैं, किसी ठिकाने नहीं जाते, इनके मन में आवे वैसा करते हैं। मैंने तो तुम्हारे नाम की पत्रिका लिखी थी, मैं क्या तुमको भूल सकता हूँ? तुम तो बड़े सबसे श्रेष्ठ हो, वीर हो, ये मेरी भूल नहीं, ये सिपाही की भूल। रावण ने कहा, बुलाओ सिपाही को। कौन था वह? सिपाही घबराया कि मंत्री जी ने तो मेरे माथे फेंक दिया, परंतु मंत्री जी जानते थे कि सिपाही बहुत बुद्धिमान है, रावण को कुछ बनावेगा ऐसा लगता है। सिपाही बेचारा माथा खुजलता हुआ आया, यह वह विचारता था कि कुछ मैं तो जवाब देना ही पड़ेगा, क्या जवाब दूं? रावण सिपाही को धमकाने लगा। मंत्री जी कहते हैं कि इन्होंने पत्रिका दी थी, फिर तू लेकर क्यों नहीं आया? सिपाही ने कहा, महाराज मैं तो पहले ही तुम्हारे यहाँ दे आया था। रावण बोला कि मुझको पत्रिका नहीं मिली, तू किसको दे आया? सिपाही ने कहा, महाराज ऐसा हुआ कि मैं समुद्र किनारे आया, वहां बहुत लोग तुम्हारी प्रशंसा करते थे कि रावण महाराज तो ऐसे वीर हैं कि उन्होंने इंद्रादि देवों का भी पराभव किया है। सभी देवता लंका में रावण महाराज के नौकर बनकर सेवा करते हैं। मैंने ऐसा सुन रखा था कि समुद्र के पार लंका में सामने किनारे पर आप विराजते हो, मैं साधारण मनुष्य समुद्र को पार करके किस प्रकार आ सकता था, परंतु बहुत से देवता तुम्हारी सेवा में हैं, ऐसा मैंने सुना था, इसलिए मुझको लगा कि ये समुद्र भी तुम्हारा नौकर होगा। इसलिए मैंने समुद्र से कहा कि ये पत्रिका तुमको देता हूँ, जाओ इसे रावण महाराज को दे देना। पत्रिका समुद्र में डाल करके मैं वापस आ गया। रावण ने सिपाही से कहा, अरे तुझमें कुछ अक्ल है कि नहीं? तू पानी में पत्रिका फेंक करके आ गया। सिपाही ने कहा, महाराज ये मेरी भूल हुई, परंतु अब आपको लड़ना हो तो जाकर के समुद्र के साथ लड़ो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। रावण ने राजा जनक से कहा, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब तो मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तुम्हारी कन्या शीघ्र बाहर आवे और मुझे विजय माला अर्पण करे। राजा जनक ने कहा, महाराज राजकन्या बाहर किस प्रकार आवेगी? ऐसा निश्चय किया गया है कि कोई इस धनुष को उठावे, प्रत्यंचा चढ़ावे, उसके बाद ही राजकन्या बाहर आवेगी, उससे पहले बाहर नहीं आवेगी। अभिमानी रावण कहने लगा कि तुम लोग अभी रावण महाराज को पहचानते नहीं। तुम जानते हो शंकर पार्वती कैलाश पर बैठे थे, उस समय इस दादा ने संपूर्ण कैलाश पर्वत को उठा लिया था। मैं तो कैलाश पर्वत को उठा सकता हूँ, ऐसा वीर हूँ, इस धनुष में तो है ही क्या? तुम्हारा पुराना धनुष है, एक धक्का मारो तो टूट जाएगा। रावण अभिमान में बोलने लगा, मन में आया सो पकने लगा। माता पार्वती को ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने शिव गणों को आज्ञा दी कि जाओ, राजकन्या ने मेरी बहुत सेवा की है, मेरी ऐसी इच्छा है कि सीता जी राम जी को ही विजय माला अर्पण करे और रावण की किरकिरी हो जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रावण को बहुत अभिमान हो गया है, वह मन चाही बकवास कर रहा है। रावण धनुष को न उठा सके, ऐसा उपाय करो। माता जी की आज्ञा हुई कि तुरंत 300 शिवगण गुप्त रूप से उस शिव धनुष के ऊपर चढ़ बैठे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 300 शिवगण गुप्त रूप से उस शिव धनुष के ऊपर चढ़ बैठे। रावण था तो बड़ा बलिष्ठ, वह महान वीर था। उसके केवल 2 ही हाथ नहीं थे, पूरे 20 हाथ थे। वह वीर तो निश्चय था। 300 शिवगण धनुष के ऊपर बैठे थे, फिर भी इसने 19 हाथों से धनुष उठाया, 20वां हाथ पीठ पर रखा। अभिमानी रावण सभा में चारों ओर देखने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैंने कितनी अच्छी प्रकार धनुष उठाया, इनमें से कोई राजा धनुष नहीं उठा सका। परंतु इस सभा के लोग कितने मूर्ख हैं, इस दादा ने वह धनुष उठा लिया, फिर भी रावण महाराज की जय तक कोई बोलता नहीं। वह ऐसा मूर्ख था कि अपनी जय स्वयं ही बोलने लगा। रावण अपनी जय स्वयं ही बोलने लगा। शाबाश रावण महाराज की जय।
क्या बात, थोड़ी धनुष। आत्म प्रशंसा ही मरण है, इससे पुण्य का नाश होता है। शिव गणों ने जोर से धनुष को जो दबाया था तो रावण की छाती के ऊपर पड़ा। रावण रक्त की उल्टी करने लगा, चक्कर आने लगे, मरा मरा, मुझको कोई बचाओ, मुझको कोई बचाओ। रावण को मूर्छा आ गई, लोगों को बहुत रुलाता था। तो आज इसकी बहुत फजीती हुई। राजा जनक ने सेवकों को आज्ञा दी कि क्या देखते हो, ब्राह्मण का छोकरा है, मर जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, मेरी कन्या की लगन में विघ्न आएगा, इसकी छाती के ऊपर से धनुष खींच निकालो। हजारों वीर पुरुष कूद पड़े, दौड़ते गए, रावण की छाती के ऊपर से धनुष खींच लिया। रावण बहुत अभिमानी था, उसको ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ है, अब मैं इस सभा में बैठूंगा ही नहीं। रावण वहां से चला गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। रावण के चले जाने पर स्वयंवर मंडप में जो राजा थे वे सावधान हो गए। उन्होंने ऐसा विचार किया कि रावण घबरा गया, मूर्छा आ गई, परंतु आधे घंटे के बाद होश में आकर के यहाँ से चलता चलता सीधा अपने घर पहुंच गया। हम धनुष उठाने जाएंगे और कदाचित वह हमारी छाती पर गिर पड़ा तो हमारा चलकर जाना भी असंभव है। 4 जने कंधे पर चढ़ाकर ले जाएंगे, हमारा वहां सब कुछ हो सकता है और अंतिम सब यात्रा ही निकलेगी। रावण जैसे महावीर की ऐसी दुर्दशा हुई। यह भगवान शंकर का धनुष है, यह हमारा काम नहीं। रावण की फजीयत के बाद में सभी होशियार हो गए, बातें करने लगे कि हम तो सीता जी का विवाह देखने के लिए आए हुए हैं, ये तो हमारी बहन है, ये तो हमारी पुत्री है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। सबको विश्वास हो गया ये धनुष भयंकर है। सभी सभा सब स्तब्ध हो गई। अब क्या होता है इसे देखने के लिए सभी आतुर हो गए। अब समय आ गया। ऐसा जान करके गुरुदेव विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी, उठो उठो राम भंजो भव चापा, मिटऊ तात जनक परितापा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गुरुदेव की आज्ञा हुई। राम जी उठ करके खड़े हुए, गुरुदेव का वंदन किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी भगवान शंकर को मनाने लगे, हे भगवान, आज तक तुमको अभिषेक किए बिना कोई दिवस मैंने पानी नहीं पिया। आज तक किसी भी दिन तुम्हारा अभिषेक किए बिना मैंने पानी नहीं पिया। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं मांगता हूं। कौन? विश्वामित्र जी कह रहे हैं भगवान शंकर से। हाँ, मेरा राम तुम्हारा धनुष उठाने जाता है। इस धनुष पे जो कुछ भार है, जड़ता है, वह उठा करके ये सब राजा बैठे हैं, इनके ऊपर डाल दो। मेरे राम के लिए धनुष को हल्का कर दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी धीरे धीरे धनुष के पास आए। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। राम जी ने मस्तक नवाया। राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे धनुष को वंदन करने की कुछ जरूरत नहीं है। श्री राम तो परमात्मा हैं, परंतु मुझको कितना मान देते हैं। धनुष को वंदन करके प्रभु ने अनायास उसे उठाया। जिस प्रकार बिजली चमकती है उसी प्रकार धनुष चमका। ऐसा प्रकाश निकला कि लोगों की आंखों में चकाचौंध आ गई। शब्द हुआ, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। प्रभु ने किस रीति से उठाया, किस रीति से नवाया, यह कोई भी न देख सका। अति आनंद हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देश देश के राजा आए, सबका नीचे मुख मोड़ दिया रे, सबका नीचे मुख मोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे। राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। उठान धनुष हार गए जोधा, उठान धनुष हार गए जोधा। सबका घमंड निचोड़ दिया रे, सबका घमंड निचोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे।
तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। चिंता जनक राज की बेटी, चिंता जनक राज की बेटी, सिया जी से बंधन जोड़ लिया रे, सिया जी से बंधन जोड़ लिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। बोले राम दशरथ नंदन जनक लली, हाँ जनक लली अति लाड से पलिया, जनक लली अति लाड से पली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, आगे आगे विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, पीछे पीछे राम लखन बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। ये दो बंधु जनकपुर आए, ये दो बंधु जनकपुर आए, सुमन पिछाए सखी गली गली, हाँ सुमन पिछाए सखी गली गली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। पूजन सीता चली है, शंकर मनावे प्रभु गली गली, हाँ शंकर मनावे प्रभु सखी गली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ